यस दोस्तों, ये है सुरमई। दोस्तों एक कोलंबी, और इसका हम लोग थोड़ा सालनदार बनाएंगे जो राइस के साथ खा सकते हैं। अब इसको काटना। आँच इसको अपना बढ़ाएंगे तो तेल थोड़ा ये ऐसे आ जाएगा और ऐसा आ जाएगा। सुरमई फ्राई ये बन के तैयार हो गया। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे जीत वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, उस दिन मैंने घर पे खाना क्या बनाया, फिर से मेरी ड्यूटी इस किचन में लग गई, दूसरे घर में। तो दोस्तों दूसरे घर में देखते हैं कुछ नया स्पेशल बनाता हूँ। आज इनकी फरमाइश है नॉन वेज की, कर देते हैं आज कुछ स्पेशल करते हैं। यस दोस्तों, ये है सुरमई। इतनी बड़ी आज मैं सुरमई लेके आया हूँ सबको खुश करने के लिए, कि ये लोग देखना चाहते हैं कि मुझसे फिश बन सकती है कि नहीं, और भी सुरमई ही इनकी पसंद थी, इसलिए सुरमई लेके आया। ये तो हम पहले इसको साफ करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और भी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पहले डाल देते हैं सफाई के लिए। दोस्तों अभी फिश गई है धोने के लिए। अब इसके बाद आपको दिखाता हूँ और क्या क्या एक आइटम और है। देखो दोस्तों, ये है मसाले की तैयारी मैं पहले से ही कर लिया आज, इसलिए कि कोई तकलीफ ही ना हो। कांदा भी काट लिया, लहसुन का अदरक का पेस्ट भी, नींबू भी, कड़ी पत्ता, कोतमीर, धनिया पाउडर, उसके बाद आपका हल्दी। ये मेरा घर का गरम मसाला, जो मैं आपको बोला हूँ मेरा स्पेशल घर का मसाला है, जो कि हम साल में एक बार कुटाते हैं और सब में यूज करते हैं। फ्लेवर सबका चेंज होता है, इसलिए कि अदरक लहसुन के पेस्ट जो हिसाब से हम अपना डालते हैं, अपने मन अपना पसंद के हिसाब से जितना हमको चाहिए उतना। तो ये हमारा सारा चीज़ आ गया है। और एक चीज़ है, एक है हमारा खोबरे का पेस्ट। तो एक अक्खा नारियल लिया हुआ है हमने और उसको पेस्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद ये है कोलंबी। दोस्तों एक कोलंबी, और इसका हम लोग थोड़ा सालनदार बनाएंगे जो राइस के साथ खा सकते हैं और चपाती के साथ भी खाएंगे। तो देखते हैं कोल्हापुरी स्टाइल में बनाएंगे भाई आज। एक उबली तेल डालते पहले, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर उसको फ्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट डालेंगे तो स्मेल आता है, थोड़ा सा अलग आता है, क्योंकि जब ये तेल में फ्राई हो जाता है तो फिर इसका जो बास होता है वो निकल जाता है और थोड़ा अच्छा हो जाता है, इसीलिए। तो दोस्तों अब तेल गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे हम कोलंबी, जो कि साफ किया हुआ है सब अच्छे से। जब गैस स्लो कर देते हैं, कोलंबी डाल देते हैं। अब कोलंबी डाल दिए। अब इसको थोड़ा टाइम के लिए इसको हम ढाँक देते हैं। ब्राउन होने के बाद इसको फिर हम निकाल के अलग उसमें रख के फिर कांदा फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा होगा, अगर मैं इसमें बड़ा चम्मच डालोगे तो टूट जाएंगे सब, इसलिए थोड़ा इसे हिला के अच्छा लगेगा। सब इस तरह हो रहा है दोस्तों। ये ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल देंगे। अब निकाल के इसको फिर से अलग थाली में डाल देते हैं। एकदम फ्लेवर भाई इसका चेंज हो गया है। और अब हम इसको थोड़ा चम्मच यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये ब्राउन हो गया है। अब दोस्तों इसमें स्मेल थोड़ा भी नहीं आ रही, जो पहले आती थी हल्का, अब बिल्कुल नहीं आ रही। मतलब स्मेल मतलब कुछ नहीं आ रहा है, और एक इसका एक स्वाद अलग ही आ रहा है। तो आप भी जब भी बनाएं, सबसे पहले इसको थोड़े से तेल में इसको हल्का फ्राई कर लें। ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा करोगे तो रबड़ हो जाएगा। इसको रबड़ भी नहीं करना है। इसका टेस्ट यही है कि हल्का कच्चा रख के और इसको निकाल दो ब्राउन होने तक, और इसका फिर देखो टेस्ट। अभी भी आप इसको ऐसे खाओगे तो इसका टेस्ट अलग आएगा, आपको मस्त आएगा। तो ये तेल गया, एक उबली पहले हमने उसमें डाला था, और अभी ये 2 उबली तेल डाल दिया, क्योंकि
आपको पता है जब कोल्हापुरी कोई भी चीज़ बनती है उसमें तीखा और तेल ना हो तो फिर उसका मज़ा और टेस्ट नहीं होता है। इसीलिए कोल्हापुर में हर एक चीज़ एकदम सटीक और ज़्यादा होती है। तेल अब हमारा गर्म हो चुका है, देखो गर्म हो गया तेल। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे कड़ी पत्ता। ज़्यादा कड़ी पत्ता अपने को पकाना भी नहीं है क्योंकि नहीं तो मतलब काला हो जाएगा, इसीलिए इसको हम स्लो कर देते हैं। अब इसमें डालते हैं कांदा। तो इसमें हमने 3 कांदे लिए थे, मीडियम साइज अपना 3 कांदे लिए थे, जो कि हमारे उतनी क्वांटिटी के हिसाब से इनफ है हमारे लिए। ज़्यादा क्वांटिटी हो गए तो आप 4 कांदा ले सकते हो, 5 कांदा ले सकते हो, लेकिन हमारे लिए 3 ओके था। और मीडियम के हिसाब से नमक डालते हैं। नमक इसलिए पहले डालते हैं कि नमक जब डालते हैं तो कांदा और दोनों नमकीन के साथ थोड़ा मैश होता है और उसका टेस्ट अलग हो जाता है और जल्दी पक जाता है, इसलिए इसको हम थोड़ा डाल देते हैं पहले नमक। हमारे खाने में सब में पहले नमक जाता है, कांदे के साथ नमक जाता ही जाता है। नमक डालने के बाद 3 मिनट हो गए थे, जो मैं आपको बोला 3 मिनट हमेशा अपना इसको पकाना चाहिए। अब देखो अब हो गया, लाल हो गया है, देखो। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हम आँच को स्लो किए हुए हैं इसलिए कि नहीं तो जल जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट लेते दोस्तों, ये आ गया अदरक लहसुन का पेस्ट। अपने हिसाब से हम लेंगे क्योंकि इसमें तो ज़्यादा है, हमें जितना चाहिए उतना हम ले लेंगे। ये जैसे 1 चम्मच लिए लाइट, 1 चम्मच ये गया, 1 चम्मच और ले लिया, ओके। हाँ 2 चम्मच हो गया, ये 2.5 चम्मच लिया, इसलिए कि दोस्तों अदरक लहसुन का जब पेस्ट होता है ना उसका एक स्वाद अलग आ जाता है। लेकिन हाँ अच्छे से पकना चाहिए कांदे के साथ, तभी उसका स्वाद आएगा। अगर आप कच्चा किसी चीज़ में डालोगे तो उसका फिर सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट का स्वाद आएगा, तो वो सिर्फ अदरक लहसुन के पेस्ट का ही स्वाद आएगा, ऐसा स्वाद नहीं आएगा। लेकिन इसको सब पका लेना चाहिए इस तरह अच्छे से। अब थोड़ा इसको फास्ट कर देते हैं। तेल के साथ जब अदरक लहसुन का पेस्ट छोड़ देगा तब इसमें हम डालेंगे फिर अपना जो आइटम है। एकदम कांदे में अदरक लहसुन का पेस्ट एकदम तैयार हो चुका है, एकदम बेस्ट। अब हम डालेंगे इसमें खोबरे का पेस्ट, जो हमने एक खोबरा अक्खा लेके उसको अपना मिक्सर में पीसा हुआ है। अब इसको हम डाल देंगे। दोस्तों ये तो हमने हमारे फिश के हिसाब से लिया है, आप अपने भी फिश के हिसाब से लेते हैं। कोई आधा डालता है, कोई अपने खोबरे के हिसाब से डालते हैं कि उसको कितना खोबरा चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अक्खा ही डाल दो, आप अपने फिश के क्वांटिटी के हिसाब से आप डालिए। अगर आपके फिश ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो आप उसको ज़्यादा डालिए, अगर कम है तो आप कम डालिए, नहीं तो स्वाद ऐसा ना हो कि सिर्फ खोबरा ही आ रहा है। तो हर एक चीज़ का जो मतलब मिक्सअप होता है सब सेम होना चाहिए, किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ज़्यादा हो गया वो कम हो गया। तो अब ये हम ऐसे रख देते दोस्तों। अब इसमें एक काम करेंगे, हाँ अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है? मसाला। ओके, तो हल्दी सबसे पहले डालेंगे। हल्दी इसमें अगर ये गिल्ला हो गया है, अगर इसमें ऐसे डाल दूंगा तो ये पूरी हल्दी ख़राब हो जाएगी, इसे हम इसमें निकाल रहे हैं जितनी चाहिए, बस ये हल्दी इतना, क्योंकि ऑलरेडी हल्दी हमारे मसाले में होती है, इसीलिए मैंने कम हल्दी यूज किया है, बाकी लोग अपने हिसाब से यूज करते हैं। तो अब ले लेते हैं मसाला। मसाला ये डाल सकते हैं कि ये तो हमारा मसाला ख़त्म ही होता है जल्दी। तो एक लिया बड़ा वाला, ये वाला खाने वाला स्पून वाला चम्मच एक, और पीछे का
ये देखो, और ये 2 लिया, बस ये 2 ले लिया हमने, क्योंकि इसमें खोबरा भी है और सब चीज़ है, इसीलिए हम इसको ओके। तो अब डाल देते हैं इसमें हम धनिया पाउडर, जितना हो बस, ये हो गया। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये मसाला डालने के बाद कभी भी 3 से 4 मिनट इसको ढक देना चाहिए, इसलिए कि जो मसाले का जो फ्लेवर हो ऊपर न जाए, वो इसी में पानी के साथ भाप में बन के नीचे आके जो हमारे मसाले के साथ मिक्स हो जाए। क्या होता है कि जब हम मसाला डालते हैं और उसका जब भाप से जो मसाला बाहर जाता है ना, उसका जो फ्लेवर होता है मेन, वो उसमें से निकल जाता है। इसीलिए ये अपनाओगे तो आपका स्वाद मसाले का जैसा है वैसा ही आएगा। तो देखो दोस्तों, कितना भाप ये अपना हो गया था इसमें जो हमारा मसाले का। अब इसको हम हिला देते हैं। अब इसको स्लो आंच में ही अपना पकाना है, नहीं तो जल जाएगा। हमने तेल भी लिमिट से लिया है, 2 लिया है हमारा। अब इसको पूरा मसाला हिला दिया है। अब ये पकेगा हमारा मसाले के साथ। अब इसका तेल छूटने वाला है, देखो तेल छूट रहा है, मतलब हमारा अदरक, लहसुन, कांदा और हमारा खोबरा ये सब मिक्स हो गया, और सारे मसाले मिक्स होके अब तेल इसके ऊपर छोड़ दिया है। इसका मतलब पूरा मसाला पक के तैयार हो चुका है। अब इसको तब तक कटिंग करते हैं, उसमें कोलंबी डालने के बाद फुल तेल ऊपर आ चुका है। देखो मस्त। तो अब इसमें जाएगा कोलंबी मसाला। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसको सीलो में ऐसे अपना घुमाओगे अच्छा होगा, नहीं तो टूटेगा। तो इसको सीलो में ऐसे घुमा के एक बार चला देंगे, फिर एकदम स्लो आंच में इसको रखेंगे, क्योंकि फास्ट में नहीं पकाएंगे इसको हम। ऑलरेडी ये अपना पका हुआ है, मसाले के साथ ये सिर्फ मिक्स होना चाहिए। अब इसको हम स्लो आंच में एकदम रख देते हैं। देखो अब इसको काटना। तो दोस्तों, पहली बार इतनी बड़ी मच्छी काट रहा हूँ, वरना मैं काटा नहीं था अभी तक। आज पहली बार इतनी बड़ी मछली काटने जा रहा हूँ, वो भी हमारे घर वाले लोग के फरमाइश के ऊपर। लगता है पहले इसकी मुंडी काट। वाह, चाकू का धार तो है भाई, मतलब फ्रेश है। ब्लड आया मतलब फ्रेश है भाई। मैं मलाड स्टेशन गया सुबह, और सुबह मलाड स्टेशन से फिश लेके आया, और सच में आंटी ने बोला अच्छी है, आप लेके जाओ फिश। लिया ये भाई, पूरी फिश 1200 रुपए की एक फिश। थोड़ा पानी अपना इसमें डाल देते हैं, नहीं तो क्या ये फिर जलेगा। लास्ट में जब पानी सूख जाएगा उस हिसाब से इसको फिर हम जितना अपने को चाहिए उस हिसाब से पानी रख देंगे इसमें। कट गया दोस्त, देखो जो भी आपको लगता है इसकी जो पंखड़ी होती है, इसको आप कैंची से आराम से ऐसे काट सकते हैं। ओके दोस्त, चाकू में धार बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे अपना वीडियो करना था, इसके लिए मैं अक्खा लेके आया, लेकिन आपको अगर वीडियो नहीं करना होगा तो अक्खा मत लाइएगा, आप कटा के ही लाइएगा, क्योंकि मलाड में काटने का भी पैसा अलग से लेते हैं। यस, ऐसा। यह दोस्त देखो, बड़े मुश्किल से ऐसे मैंने काट पाया, लेकिन अच्छा काटा भाई, पहली बार काटा लेकिन अच्छा काटा हूँ। अब ये तो हमारा हो गया, इसका कटिंग भी हो गई। अब इसका अपना हम लोग मसाला तैयार कर लेंगे। अब जाते हैं फिश, ये लास्ट है। अब हमारा पक गया होगा, ये देखो। वाह, देखो भाई, तेल ऊपर
आ गया है, मतलब ये अब भाई एकदम पक गया है। अब इसको हम राइस के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी उस तरह आप इसको खा सकते हैं। ए भाई, कोल्हापुरी स्टाइल कोलंबी मसाला, तरी बोलते हैं इसे, तरी। या अब इसका बंद कर देते हैं दोस्तों। अभी हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हमने बंद कर दिया। तो दोस्तों अब हम तैयार कर रहे हैं सुरमई फ्राई के लिए मसाला। जैसे अभी आ गया आपका अदरक, जितना सब ले लेते, क्योंकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए हम इसको ज़्यादा ले लेते हैं। ओके। अब थोड़ा हल्दी मैंने आपको बोला थोड़ा, ये बस मसाला थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा इसलिए हम इसको अपने तीखे के हिसाब से रखते हैं। ओके, ये हो गया। एक नींबू लिए, ज़्यादा नहीं डालते, हल्का, ज़्यादा नहीं डालना है, ये बस हो गया। अपने हिसाब से इसमें नमक डालेंगे, और नमक, क्योंकि आदत हमारी है पहले से नमक डालने की। नमक कभी भी हाथ से ही डालना चाहिए। हाथ से डालने में नमक में टेस्ट आता है खाने में। चम्मच से डालते तो आपका उसमें पता भी नहीं चलता कितना नमक जा रहा है, लेकिन हाथ से आप प्रॉपर डालोगे। ये नमक हो गया हमारा। अगर आपको तेल चाहिए तो आप तेल भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग तेल यूज नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसमें तेल जाएगा ही जाएगा, इसलिए खाली मसाला हम इसको मिक्स कर ले रहे दोस्त। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और जाएगा हमारा, इसके अंदर नहीं, मतलब बाहर से जाएगा, वो है रवा। ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। हमारे फिश के हिसाब से ओके है, तो अब फिश लेके आते हैं। फिर ये ऐसा और ये ऐसा, मैंने फिर से अभी इसको धोया हुआ है ऐसे, और सब ये ऐसे मस्त में इसके ऊपर ऐसा और ये ऐसा, देखो सब में इस तरह, तब एकदम अच्छे से भर जाएगा इससे। ये ऐसे हो गया। एक हाँ, रखो। फिल्टर मिला था क्या आपको? तो दोस्तों देखो, अब हमारा सुरमई में मसाला लग के तैयार हो चुका है, और उधर भाजी भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा 20 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद फिर इसको हम फ्राई करेंगे। देखो कितना मस्त है ना। तो अब ले लेते हैं रवा इस पे डाल देते हैं, बस हो गया। तो ये जो रवा बारीक है, जाड़ा नहीं है, अगर आप जाड़ा लोगे तो पकेगा नहीं, प्रॉब्लम आता है। क्योंकि एक फिश होती है तेल अपना फ्राई में, और एक होती है तवा फ्राई। तवा फ्राई में तेल कम होता है, मीडियम होता है तेल। बाकी तेल वाले में तो पूरा छान के निकालना होता है, वैसे वाला अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग ये अपना तवा वाला खाते हैं, इसमें तेल कम जाता है। एक उबली तेल डाल दिए अभी हमने, बाद में फिश डालने के बाद फिर से ऊपर से डालेंगे। अब इसको हम डालते हैं रवा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से, बस
स्लो आंच में पहले, उसके बाद फिर ये भी लेते हैं हल्का हल्का रवा ऐसा। जितना हो सकेगा उतना इसमें डाल देंगे हम लोग एक साथ में, और एक साथ में पहले स्लो करके उसके बाद थोड़ा सा आंच इसको अपना बढ़ाएंगे तो ये तेल थोड़ा ये ऐसे आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा। एकदम बन के तैयार। देखो सुरमई फ्राई, मेरी शक्ल भी सुरमई फ्राई ये बन के तैयार हो गया। अब थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, उसमें जो मैं बोला तो तैयार हो गई है, उसमें अब कोतमीर डालना है अपने को। 1 मिनट इसको रखते हैं। अब इसमें हाँ कोतमीर डाल दिया, फुल बन के तैयार हो गया भाई। अब बारी है खा के देखने की। सबसे पहले हम ही खा के देखेंगे कि कैसा बना है। तो दोस्तों राइस ले लिया हूँ, अब ओके ये हो गया। अब लेते हैं मेन आइटम सुरमई। एक सुरमई यस, अब खाते हैं थोड़ा। कैसा है? अच्छा भाई, मुझे खाना बनाना आ गया। कोई भी खाना अब मैं बना सकता हूँ, क्योंकि अब पहले इसको खाते फिर करेक्ट भाई। जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर उस तरह अगर आप करोगे, सच में कोल्हापुर स्टाइल जो बना हुआ है कमाल का है। तो थैंक यू। वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।